नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में चुनाव प्रचार पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। 10 सालों से प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है और इस बार कांग्रेस का दावा है कि जाटलैंड का जन समर्थन उसके प्रति है, उसके साथ है। बीजेपी आलाकमान को सियासी रणनीति में महारत हासिल है, लिहाजा बीजेपी ने भी चुन चुनकर उम्मीदवारों को मैदान की दावेदारी थमाई है। हरियाणा की चौधराहट की जंग में कई नामी विधायकों के हाथ जोड़े प्रचार करते हुए तस्वीरें, बैनर, पोस्टर खुद वो नजर आ रहे हैं। लेकिन इन बड़े नामों से जीत आसान नहीं हो जाती, क्योंकि जनता की नब्ज भांपते हुए विपक्षी पार्टियों ने भी इन सीटों पर तगड़ा उम्मीदवार उतार दिया है। असेंबली इलेक्शन में कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां बड़े सियासी घरानों के वारिस के ही एक दूसरे के सामने एक दूसरे को चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा देश के छोटे से राज्य हरियाणा में विधानसभा चुनाव के पारे ने रिकॉर्ड सियासी गर्मी पैदा कर दी है। चौधराहट की जंग, चुनावी पारा बेहद गर्म। जाटलैंड का दंगल, किसका होगा मंगल। बड़े चेहरों की दावेदारी, मैदान में टक्कर भारी। पहलवान बनाम पहलवान, जुलाना में दंगल जोरदार। विनेश के सामने कविता दलाल, किसका दांव असरदार। बीजेपी के योगेश बैरागी, त्रिकोणीय जंग, किसको जन समर्थन। चाचा के सामने भतीजा, डबवाली में भिड़ा चौटाला खानदान। कुश्ती पहलवान विनेश फोगाट लंबे अरसे से सुर्खियों में है। पहले कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, फिर ओलंपिक व फाइनल तक पहुंचकर ज्यादा वजन की वजह से पदक से वो चूक गई और अब कांग्रेस का दामन थाम जींद के जुलाना से चुनावी ताल ठोकना। विनेश फोगाट का चेहरा देश दुनिया में जाना जाता है, लेकिन चुनावी जंग जीतने के लिए इतना काफी नहीं है। हरियाणा का मिजाज भांपते हुए आम आदमी पार्टी ने भी धाकड़ पहलवान कविता दलाल को दावेदारी सौंप दी है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से योगेश बैरागी भी मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। त्रिकोणीय जंग में जुलाना को पूरे हरियाणा में चुनाव की सबसे हॉट सीट करार दे दिया है। हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट हॉट सीट बन चुकी है। पहले कांग्रेस ने पहलवान विनेश फोगाट को टिकट देकर इसे लाइमलाइट में ला दिया, फिर बीजेपी ने यहां से अपना पायलट लैंड कराया। आखिर में अब आम आदमी पार्टी ने यहीं से भारत की पहली महिला WWE रेसलर कविता दलाल को टिकट देकर नहले पर दहला चला है। बीजेपी ने विनेश फोगाट के खिलाफ पूर्व कमर्शियल पायलट कैप्टन योगेश बैरागी को मैदान में उतारा है। बैरागी वर्तमान में हरियाणा बीजेपी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष और बीजेपी स्पोर्ट्स सेल के सह संयोजक हैं। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो मुझे जुलाना का प्रत्याशी बना करके जुलाना विधानसभा में कमल का फूल खिलाने के लिए जो मेरे पे एहसान जताया है, जो मेरे पे भरोसा जताया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, जो मेरे भाई हैं उनको मैं जा करके मनाऊंगा और वापस भारतीय जनता पार्टी के जो वो एक अहम हिस्सा है
उनको वापस उसी अहम हिस्सा की जिम्मेदारी उनको दिलाऊंगा और उनको जो है कि जितनी भी कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ही बना करके रखेंगे, उनको अपने परिवार से दूर नहीं होने देंगे। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती मुकाबले के फाइनल में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करार दे दिया गया था, जिसके बाद पूरे देश ने फोगाट की हौसला अफजाई की थी। पूछते हैं मेरे से कि आपने कांग्रेस ज्वाइन क्यों किया था। 2 साल से संघर्ष किया है, सड़कों पे बैठे थे, लाठियां खाई हैं, जो मान सम्मान हमने कमाया था ऐसा लगा था कि हमारा सब वो सड़कों के ऊपर घसीटा गया है। लेकिन मुझे याद है 28 तारीख को जब हम सड़कों पे घसीटा जा रहा था, मैं भाई साहब बिना सिक्योरिटी के किसी भी आदमी को नहीं लेके आए, अकेले भागे आए अपने घर से और हमारे लिए आए थे कि बच्चों को कुछ ना हो जाए। तो ये उनका जो प्यार है, जो सम्मान है, उसकी हम बहुत इज्जत करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस में आई हूँ तब इज्जत करती हूँ, हमारे दिलों में खिलाड़ी होने के नाते जो प्यार था, जो सम्मान था, इतना क्लोज आके इनको जो जाना है, वो प्यार मैं चाहती हूँ कि आप सब इनको दें और कांग्रेस पार्टी को दें। कांग्रेस पार्टी हमारी सरकार बनाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम जीते और खेलों का जो 10 साल से जो विकास रुका हुआ है, मैं चाहती हूँ भाई साहब आप वादा करके जाओ कि हमारे खेल जो पहले प्रगति पे थे ऐसे ही प्रगति पे रहे। वहीं आप उम्मीदवार कविता दलाल WWE में कुश्ती लड़ने वाली पहली भारतीय महिला पेशेवर पहलवान हैं। देखिए, मुकाबला तो मेरा एक तरफा जीत है। मुझे अपनी जनता पर भरोसा है। जिस तरीके से मैं जब भी हल्के के लिए, देश के लिए, भारत के लिए खेलने गई हूँ, मेडल लेके आई हूँ, बहुत मान सम्मान दिया है और उसी विश्वास के साथ मेरा समाज हमेशा मेरा साथ रहा है और आज भी साथ रहेगा। जुलाना विधानसभा क्षेत्र तब से चर्चाओं में है जब से कांग्रेस ने इस जाट बहुल सीट से ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट को मैदान में उतारा है। विनेश वैसे तो चरखी दादरी जिले के बलाली की रहने वाली हैं, लेकिन उनका ससुराल जुलाना है। जुलाना का बख्ता खेड़ा गांव उनके पति सोमवीर राठी का पैतृक गांव है। वहीं 2022 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई कविता जुलाना के मालवी गांव की रहने वाली हैं। वो लेडी खली के नाम से मशहूर हैं। कविता ने 2016 में 12वें एशियाई खेलों में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद कविता द ग्रेट खली के कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट में शामिल हो गई और प्रोफेशनल रेसलिंग में एंट्री की। उन्होंने सलवार कुर्ती में रेसलिंग कर सुर्खियां बटोरी थी। WWE रिंग में अपने करियर के बाद कविता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई और अब विनेश फोगाट के खिलाफ खड़ी हैं। इस सब के बीच एक हैरानी की बात है कि कविता ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विनेश फोगाट और दूसरी महिला पहलवानों के प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया था, लेकिन वक्त देखिए ऐसा पलटा कि अब वो विनेश के खिलाफ ही चुनावी दंगल में दांव लगा रही हैं। फर्स्ट लेडी का पुरस्कार हासिल कर चुकी कविता WWE में भारत की पहली महिला रेसलर हैं। वो 2017 से 2021 तक WWE में हिस्सा ले चुकी हैं। कविता उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बिजवाड़ा गाँव की बहू है। इसके अलावा जेजेपी ने अपने मौजूदा विधायक अमरजीत सिंह ढांडा को जुलाना से अपना उम्मीदवार चुना है। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। देखिए, सिरसा की डबवाली विधानसभा चौटाला परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। डबवाली विधानसभा से इस बार दिग्विजय चौटाला चुनावी रण में है। दिग्विजय चौटाला की मां नैना चौटाला 2 बार लगातार यहां से चुनाव जीत चुकी हैं और इस बार उनके बेटे दिग्विजय चौटाला अपने ही चाचा आदित्य चौटाला के खिलाफ चुनावी रण में है। दिलचस्प बात यह है कि इस सियासी लड़ाई में दिग्विजय चौटाला को आजाद पार्टी और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद का साथ मिला है, लेकिन उनके अपने चाचा अभय चौटाला और आदित्य चौटाला उनका विरोध कर रहे हैं। हरियाणा में सियासी तौर पर मजबूत चौटाला परिवार दूसरी राजनीतिक पार्टियों से मुकाबला करने के बजाय परिवार के सदस्य के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर रहा है। दरअसल चौधरी देवीलाल की सियासी विरासत की दावेदारी की यहाँ ऐसी जंग छिड़ गई है कि कहीं दादा पोते के बीच मुकाबला चल रहा है तो कहीं चाचा भतीजा आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा के सिरसा में चुनावी सियासत इस समय काफी गर्मा गई है। सिरसा की डबवाली विधानसभा चौटाला परिवार की परंपरागत सीट रही है। डबवाली विधानसभा से इस बार दिग्विजय चौटाला चुनावी मैदान में हैं। दिग्विजय चौटाला की मां नैना चौटाला 2 बार लगातार यहां से चुनाव जीत चुकी हैं। इस बार उनके बेटे दिग्विजय चौटाला अपने ही चाचा आदित्य चौटाला के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस सियासी लड़ाई में दिग्विजय चौटाला को आज़ाद पार्टी और दलित नेता चंद्रशेखर आज़ाद का साथ मिला है, लेकिन उनके अपने चाचा अभय चौटाला और आदित्य चौटाला उनका विरोध कर रहे हैं। हरियाणा में वैकल्पिक तौर पर जेजेपी एएसपी गठबंधन
बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और मैं ये मानता हूं कि पिछली बार हम 10 सीटें जीते थे, इस बार कम से कम उसकी दुगनी सीटें हम जीत करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विधानसभा में जाएंगे। और भविष्य में किसके साथ गठबंधन होगा ये तो भविष्य के घर में है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी ऑप्शंस हमारे लिए खुले हैं। ये तो राजनीतिक तौर पर सबको एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता हूँ, वो अपना लड़ रहे हैं, मैं अपना लड़ रहा हूँ। और चुनाव एथिकली लड़ना चाहिए सबको, अभी तक तो सब ठीक है। आसियात साहब बेचारे इनेलो वाले पहले चौटाला साहब के नाम पर वर्करों को रोके रखे हुए थे। इनेलो के वर्करों के मुझे कल से फोन आ रहे हैं, आज भी 3-4 बड़े इनेलो की ज्वाइनिंग है और इनेलो बिखर जाएगा कि इन्हीं लोगों से तो इनेलो दुखी थी, इन्हीं लोगों के कारण जो है वो इधर थे। अब यही लोग जब इस तरफ आ जाएंगे तो वो कैसे चलेगा? एक मयान में 2 तीखी तेज तलवारें कितने दिन तक रहेंगी? दूसरी तरफ जो आदित्य जी के साथ थे वो अभय सिंह से दुखी थे। उधर दिग्विजय चौटाला का चुनाव प्रचार करने चंद्रशेखर आजाद डबवाली पहुंचे। वहीं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे चाचा आदित्य चौटाला को अपने भाई और इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला और पंजाब के बादल परिवार का समर्थन मिल रहा है। आदित्य चौटाला 10 साल तक बीजेपी में रहे, लेकिन जब बीजेपी ने टिकट काटा तो वो बागी हो गए। अब इनेलो के टिकट पर भतीजे के खिलाफ चुनावी मैदान में है। अब डबवाली की सियासी लड़ाई तय करेगी कि देवीलाल चौटाला का असली वारिस कौन है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है और ये इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो भगदड़ बची है, पूरे हरियाणा के लोगों के मन में एक पीस है। पिछले 10 साल से जो पोर्टल की सरकार और कांग्रेस हमेशा से ही किसान गरीब विरोधी रही है, इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त लहर है और इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी इस दफ़ा बहुत आश्वस्त है। मैं स्वयं डबवाली से यहाँ आ रहा हूँ। ज़बरदस्त पूरे हरियाणा के एक कोने से दूसरे कोने तक लहर है। आज हमारे युवा साथी तारिक हुसैन जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। युवाओं का ज़माना है और आज युवा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ खड़ा है। आदित्य चौटाला के मुताबिक दिग्विजय उनके लिए अहम है, लेकिन पहले उनके पिता एमएलए थे, फिर उनकी मां विधायक थी, लेकिन विधानसभा में किसी ने 5 साल तक उनका चेहरा तक नहीं देखा। जनता फैसला करेगी कि असली चौटाला और नकली चौटाला कौन है। चौटाला परिवार के अंदर की सियासी लड़ाई यही नहीं रुकी। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर रानिया विधानसभा में चौटाला परिवार के दादा पोते एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की सरकार में बिजली मंत्री रहने के बाद जब उनका टिकट कटा तो रणजीत चौटाला अपने ही पोते के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। रणजीत चौटाला के सामने आईएनएलडी सुप्रीमो अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। रणजीत चौटाला कहते हैं अर्जुन चुनाव भले ही लड़ रहे हों, लेकिन उनको जीतना नहीं है। बहुत बड़ा रोड शो है, भीड़ आए जा रही है। अभी तो जैसे जैसे चलेंगे हर गांव से 20-20, 30-30 गाड़ियाँ मिलती जाएगी। अभी तो रानिया से शुरू है, पिछले गांव आए, आगे हर गांव में लोग स्वागत करेंगे, जुलूस चलता जाएगा। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, कोई 1200 गाड़ियाँ थी। आज आप गिन लेना, सब वीडियो बनेगा। मैं समझता हूँ 2500 से 3000 गाड़ियाँ हैं। 15,000 आदमी आज जुलूस में होंगे। और मैं कह रहा हूँ कि 15,000 आदमी ये बता रहे हैं कि 60,000 वोट तो हमारे साथ चल रहा है। एक तरफा इलेक्शन है। आज काम ही का परिणाम है कि लोग सब इतनी भीड़ आ रही है। और इसके बाद आज पहले हवन करा, पूजा करी, मंदिर का उद्घाटन करा, वहाँ से हमने गणेश जी की पूजन करके और अब इसके बाद गुरुद्वारा साहब में मत्था टेका। पिछली बार भी यहाँ से आशीर्वाद लेके चला था नामधारी गुरुद्वारा से और मुझे परमात्मा ने बहुत सफलता दी। और मेरा अब भी मानना है कि ये जनता साथ है, जनता जनार्दन है, जिसको विधानसभा ये भेजेंगे, ये जाएंगे, निश्चित रूप से चुनाव जीतूंगा। मेरे भलमानसी के लिए, मेरे अच्छाई के लिए मैं जो इन्हें 24 घंटे अवेलेबल रहा और जो मैंने इलाके के काम किए उस बात का मुझे आशीर्वाद दे। मैं नहीं जानता, मैं तो मेरी जानता हूँ, मैं तो मेरी जनता और अपना जान रहा हूँ। बाकी कौन क्या कर रहे हैं उनके काम है। कि बहुत ही प्रेम और प्यार देखने को मिल रहा है, बड़ा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। जहाँ पर भी गए हैं युवाओं को साथ मिला है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है और पूरी तरह से मेरे को विश्वास है कि रानिया की जनता अपना बेटा समझकर मुझे आशीर्वाद देने का काम करेगी और हम जीत करके निकलेंगे। वैसे तो कई सालों से चौटाला परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव की खबरें आती रही हैं। देवीलाल की पार्टी इनेलो के 2 फाड़ होने के बाद
परिवार के सदस्यों के बीच अनबन होती रही है, लेकिन क्या इस चुनाव में चौटाला परिवार की सियासी चमक धूमिल पड़ेगी या फिर एक चौटाला दूसरे पर हावी पड़ेगा, इसका जवाब अब चुनाव के बाद ही मिलेगा। हरियाणा के जींद जिले की उचाना कला सीट हॉट सीट बनी हुई है। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को उम्मीदवार चुना है। इस सीट से जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इस बार हरियाणा की सबसे हॉट सीट लाडवा से निवर्तमान सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। नायब को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर विधायक मेवाराम पर भरोसा व्यक्त किया है। तो वहीं तोशाम विधानसभा हलके में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंसीलाल की विरासत की जंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने इस सीट पर श्रुति चौधरी को प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस ने इस सीट से अनिरुद्ध चौधरी को उतार दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी से आए एक दिग्गज नेता पर दांव चल दिया है, जिससे अब जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उचाना सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। जींद की उचाना कला सीट से सियासी समर में उतारा है ब्रिजेंद्र सिंह इसी साल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अब उन्होंने टिकट के लिए पार्टी का आभार व्यक्त किया है और जेजेपी पर निशाना साधा। नहीं, सबसे पहले तो पार्टी का और नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे उचाना कला से पार्टी के लिए उम्मीदवार के तौर पर चयनित किया और बाकी सभी कैंडिडेट भी जो है उन सबको मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और वो सभी साथी जो काफ़ी समय से प्रयासरत थे, लेकिन वही वाली बात है कि हर हल्के में टिकट तो किसी एक व्यक्ति को ही मिलनी है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि पार्टी जिस प्रकार से एक बड़े भारी बहुमत की ओर बढ़ रही है, उसमें सब साथी अपना योगदान दें और टिकट की लड़ाई यहीं तक होती है। इसके आगे हम सबको एक होकर पार्टी के लिए लड़ना है और सुनिश्चित करना है कि बहुत भारी बहुमत से न सिर्फ उचाना, जींद, बल्कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जीत। ब्रिजेंद्र सिंह के सामने हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला भी इसी सीट से मैदान में हैं। इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी ने इस सीट पर देवेंद्र अत्री को मैदान में उतारा है। ऐसे में सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। दिग्गज नेताओं के इस मुकाबले ने उचाना कला सीट को हॉट सीट बना दिया है और बड़ा मजबूत फौजी साथी हमने मैदान में उतारा है। भारतीय सेना के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं और मैं मानता हूँ बहुत अच्छे अंतर से बारडा को भी जीत रहे हैं। तो हरियाणा में आज चुनाव शुरू हुआ है। कांग्रेस तो मैं यहाँ आ रहा था, जब तक अपनी एक सीट तो सीपीआई को देगी भिवानी को और एक सीट खुद डिक्लेयर कर बैठी, 2 सीटें तो डिसाइड भी नहीं कर पा रही हो गई। और ये दिखता है कि राष्ट्रीय पार्टियों के मन में भी कितनी घबराहट। पोल खुलेगी। जिन ने 20-20 हजार रुपए भर के आवेदन किए थे, मेरे ख्याल से बारडा में 60 थे, 12 लाख तो उनसे कमागी कांग्रेस और 12 लाख कमाने के बाद लारू से लाके उम्मीदवार उतार दिया। ये तो दिखता है कि कांग्रेस की अंदरूनी फूट कितनी बड़ी। उचाना कला सीट से कांग्रेस की टिकट पर ताल ठोक रहे ब्रिजेंद्र सिंह के पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह 5 बार विधायक रह चुके हैं। वे यहीं से विधायक बनकर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री तक रहे। इसी सीट पर परचम लहराकर दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने। वहीं इस बार हरियाणा की सबसे हॉट सीट लाडवा से निवर्तमान सीएम नायब सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। नायब को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर विधायक मेवाराम पर भरोसा जताया है, लेकिन प्रदेश की 90 सीटों पर पहली बार चुनाव लड़ने जा रही आम आदमी पार्टी ने इस हॉट सीट पर जिस उम्मीदवार को उतारा है, उनका नाम है जोगा सिंह। एक तरफा माहौल है, लोगों का जो आशीर्वाद, जो प्यार है, 2024 के तीसरी टाइम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर मोहर है और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। सभी नॉमिनेशन हो गए और कल प्रधानमंत्री जी की रैली है। हाँ, सभी हमारे प्रत्याशियों ने 90 के 90 स्थानों पे नॉमिनेशन फाइल किए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हरियाणा प्रदेश के लोगों से अपील करूँगा कि इस विकास की गति को और तेज करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बने और हरियाणा और नई विकास की ऊंचाइयों को छुए
ऐसा मैं लोगों से अपील करूंगा कि कमल के फूल को डट करके वो वोट दें। बाकी के काम हमारे पास छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत ना परेशानी आने देंगे, डट करके काम करेंगे। 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी मेवा सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। ऐसे में अगर कोई चमत्कार हुआ या यूं कहें कि जनता ने लाडवा में किसी नए चेहरे पर दांव लगा दिया तो बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। साथियों, पिछले 10 साल से आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अच्छी तरह से भुगत रहे हैं, परख रहे हैं, देख रहे हैं। 10 साल के शासन में कोई वर्ग अगर अपनी समस्या लेके सरकार के पास गया, उसकी समस्या सुनकर समाधान करने की बजाय हर वर्ग पर लठ चलाने का काम किया। चाहे वो किसान थे, कर्मचारी थे, आंगनबाड़ी वर्कर गई, आशा वर्कर गई, सफाई कर्मचारी गए, चाहे चुने प्रतिनिधि सरपंच गए, हर वर्ग पर लठ बरसाने का इस सरकार ने काम किया। आज महंगाई से, बेरोजगारी से, कानून व्यवस्था से, भ्रष्टाचार से हर वर्ग दुखी और परेशान है। आज एनडीसी के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है, हर वर्ग इससे परेशान है। कानून व्यवस्था की हालात ये है, लाडवा एक छोटा सा कस्बा है, पिछले 2 महीने में 4-5 बार यहां पर गोलियां चली और फिरौतियां मांगी गई। हर वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। चावल की पॉलिसी ऐसी लेके आई सरकार कि मंडियों को बर्बाद करने का काम किया। अगर ये मंडियां बर्बाद होगी, इस प्रदेश का व्यापारी और किसान भी बर्बाद हो जाएगा। वहीं देश की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शुमार पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने हिसार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की माता सावित्री के चुनावी मैदान में आने से जिंदल घराने की साख दांव पर लग गई है। 5 बार इस सीट से जीत हासिल करने वाले जिंदल परिवार के लिए इस बार की जीत हार उनके राजनीतिक भविष्य को तय करेगी। 2014 की तरह एक बार फिर से बीजेपी के डॉक्टर कमल गुप्ता के सामने सावित्री जिंदल मैदान में है। इस बार अंतर ये है कि सावित्री जिंदल कांग्रेस के टिकट पर न होकर निर्दलीय उतरी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर रामनिवास अराड़ा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा हिसार मेरा परिवार है। मेरे हिसार परिवार का आदेश हुआ कि मैं नॉमिनेशन भरूं, और क्योंकि मैं 5 साल इनकी सेवा करना चाहती हूं। मेरा लास्ट चुनाव है, मुझे था कि मैं चुनाव लड़ूं और इनकी सेवा करूं। मेरे हिसार परिवार ने मुझे आदेश दिया कि आप नॉमिनेशन भरिए और हमारे बीच में आइए। उनका मुझे भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है, और उनके प्यार और समर्थन को देखते हुए मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। मैं तो कांग्रेस की टिकट पहले भी नहीं चाहती थी। मैं तो पहले भी मेरे सब हिसारवासियों ने यही कहा था कि निर्दलीय चुनाव लड़ो तो हमारा ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसीलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। गढ़ी सांपला किलोई सीट पर कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की मंजू हुड्डा इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं। मंजू रोहतक के नामी गैंगस्टर राजेश उर्फ सरकारी की पत्नी है। उनके और पूर्व सीएम हुड्डा के बीच इस सीट पर सीधा मुकाबला है। राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले गढ़ी सांपला किलोई सीट पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों ने पूरा दम लगा दिया है। कांग्रेस और बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस बीच सबकी नजर राज्य की चर्चित और हॉट सीट पर है। अब 8 अक्टूबर को मतगणना के रोज ही पता चलेगा जनता ने नामी चेहरों पर भरोसा व्यक्त किया है या फिर सुर्खियों से दूर रहने वाले उम्मीदवारों पर भी प्रदेश की जनता मेहरबान हुई है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।